तो बच्चों हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी को लोग मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसी को मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री के बारे में कहता है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है विच डील्स विथ, जो बताता है किसके बारे में? कंपोजिशन, बनावट के बारे में, प्रिपरेशन, बनाने के बारे में, आइसोलेशन, तोड़ने के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के बारे में, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ different types of matter present in universe, ये केमिस्ट्री का डिफिनीशन है। कह रहा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है विच डील्स विथ, जो बताता है किसके बारे में? कंपोजिशन, बनावट के बारे में। कंपोजिशन का क्या मतलब? बनावट। प्रिपरेशन, बनाने के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर इट। आइसोलेशन, तोड़ने के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के बारे में। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तो थोड़ा सा वन आफ्टर वन हम लोग जाने कि भाई साइंस अगर कोई पूछे, ये तो केमिस्ट्री हो गया, साइंस क्या होता है, तब क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कोई आपसे साइंस पूछ रहा है, तब साइंस के बारे में क्या बताएंगे? बोलेंगे कि साइंस जो होता है इज द सिंक ऑफ, समंदर होता है किसका? रियलाइजेशन, सोचने का, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग करने का। कह रहा है कि साइंस इज द सिंक ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस एक समंदर है किसका? रियलाइजेशन, सोचने का, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग करने का। जब इंसान सोचता है और उसके अनुसार प्रयोग करता है तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। कह रहा है कि साइंस के बारे में कि साइंस इज द सिंक ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस समंदर है किसका? रियलाइजेशन, सोचने का, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग करने का, काम करने का। जब आदमी का सोच काम से मिल जाता है तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो ये हम लोग साइंस के बारे में जाने कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। ठीक है ना, उतारिए इसको। तो हो गया। तो ये साइंस के बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा इसमें टर्म है कंपोजिशन, बनावट। बनावट क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। जैसे H2O का बनावट क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि इसका बनावट ये है कि इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है प्लस क्या है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ये इसका बनावट है। मान लीजिए कि अगर हमसे कहता है कि Al2SO4 का होल थ्राइड, इसका कंपोजिशन बताइए, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 एटम एल्युमिनियम का है, 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम है प्लस 3 एटम सल्फर का है
3 एटम्स ऑफ सल्फर है, प्लस क्या है 4/12 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ये इसका कंपोजिशन है। तो ये हुआ कंपोजिशन, बनावट। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन। क्या बात करने जा रहे हैं? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम बात करें प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है बनाना, यानी हाउ टू प्रिपेयर इट, हाउ टू प्रिपेयर इट। कोई चीज आप कैसे बना रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर इट। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको H2O बनाना है तो H2 लेंगे प्लस आधा मोल O2 लेंगे, तो क्या होगा 1 मोल H2O बन जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का तरीका है कि भाई बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ H2 ने रिएक्शन किया किससे? आधा मोल ऑफ O2 से, बना क्या 1 मोल ऑफ H2O, ये बना। हमारे केमिस्ट्री में हेड, जैसे ये एरो लिखा हुआ है, हेड जिधर होता है ना उसका मतलब है तो वो बन रहा है। ये हेड बताता है, हेड रिप्रेजेंट्स, ये हेड बताता है एपियरेंस को, यानी फॉर्मेशन को। जिधर हेड रहेगा वह एपियर होगा, और जिधर टेल रहेगा, जैसे ये टेल है, दुम है, पूंछ है, टेल। टेल किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स डिसअपियरेंस को, कि भाई ये खत्म हो रहा है। मतलब किसी कंटेनर में H2 और आधा मोल O2 रखेंगे तो थोड़ा देर के बाद ना ही H2 रहेगा ना ही O2 रहेगा, H2O बन जाएगा। तो जो बनेगा, हेड जिधर उधर रहता है जो बन रहा है, और टेल उधर रहता है जो खत्म हो रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। जैसे H2O का एक रूप आइस का होता है, ये हमारा सॉलिड है, और H2O का ये फॉर्म आइस है, इसका भी फॉर्मूला H2O। इसको हम लोगों ने हीट किया तो ये लिक्विड बन गया, ये लिक्विड है और ये वाटर है, इसका भी फॉर्मूला H2O। फिर हम लोगों ने हीट किया तो ये वेपर बन गया, ये वेपर बन गया, इसका भी, ये क्या है, ये वेपर है, और इसका भी फॉर्मूला H2O है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो सॉलिड से आप जो स्टेट बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, रूप बदल रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से वेपर में चला गया। तो सॉलिड से जो लिक्विड में जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग। इसको मेल्टिंग कहते हैं, पिघल गया। लिक्विड से वेपर में जो जाता है इसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहा? सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इसको मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से वेपर में जाएगा इसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। अच्छा, नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो होते हैं सॉलिड में, लेकिन उसको हीट कीजिएगा ना तो डायरेक्ट वेपर बन जाते हैं, उड़ने लगते हैं। कूल कीजिएगा ना तो वो चले आते हैं सॉलिड में। नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट करने पर वेपर में चले जाते हैं। ये सॉलिड है, हीट किया डायरेक्ट वेपर में चले गए, अब वेपर है, कूल किया यहां चले आए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिए। अब मैटर्स किसे कहते हैं? मैटर्स। मैटर्स का डिफिनीशन क्या है? एनीथिंग मैटर्स, एनीथिंग, कोई भी चीज विच
ऑक्युपाइज स्पेस, जो जगह लेता हो, एंड हैव मास ऑल्सो, और उसमें मास भी हो, इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मैटर कहते हैं, या बहुत शुरू से जानते होंगे मैटर के बारे में। एनीथिंग, कोई भी चीज़, विच ऑक्युपाइज स्पेस, जिसमें जो कहीं रखें तो जगह ले, एंड है मास ऑल्सो, और उसमें कुछ मास भी हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कॉपी, किताब, ठीक है ना, टेबल, कुर्सी, चेयर, इटीसी, कोई भी चीज़। उसके बाद यूनिवर्स, यूनिवर्स उतारिए। यूनिवर्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स, देखिए, मान लीजिए कि इस पेन पर हम काम कर रहे हैं, तो ये पेन होता है सिस्टम। मान लीजिए इस पर हम ये काम चल रहा है, तो ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सिस्टम। इसके अगल बगल जो भी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। इसको क्या कहते हैं? तो सराउंडिंग कहते हैं। दोनों मिलकर यूनिवर्स बना लेता है। तो इसमें हम डिफिनीशन देखेंगे, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स। कह रहा है अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो हिस्सा ऑन विच, जिस पर वी कन्फाइन आवर स्टडी, जिस पर हम लोग अपने स्टडी को केंद्रित करते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सराउंडिंग। और यूनिवर्स का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। अब दोनों को जब मिला देते हैं, कह रहा है कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड, हम लोग क्या कहते हैं? दोनों को मिला करके कहते हैं यूनिवर्स। ठीक है। तो सर का कहना है अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सर ने क्या कहा? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो हिस्सा ऑन विच, जिस पर वी कन्फाइन आवर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। कह रहा है कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जिस पर हम लोग स्टडी को केंद्रित करते हैं, जैसे इस पर स्टडी कर रहे हैं तो ये सिस्टम है। कह रहा एंड रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, और बाकी जो हिस्सा है सराउंडिंग कहते हैं। कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड, इज कॉल्ड, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरा केमिस्ट्री का डिफिनीशन हो गया। एक और बात ये दिमाग में रखें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं एंटवाइन लॉरेंट लेबोवाइजर। एंटवाइन लॉरेंट लेबोवाइजर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। उतारिए। अब आइए, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री का कुछ बेसिक बात जानेंगे और फिर मोल कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का कुछ बेसिक बात जानेंगे और फिर मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहा है अगला नंबर स्टार, कह रहा है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये कुछ आपको याद रखना है। इस टर्म को क्या करना है? याद करना है। ठीक है। सर कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट x है तो उसके नीचे z होता है, ऊपर a होता है।
इस नीचे वाले को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मास नंबर। अब बीच वाले जो बीच में जो होता है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है। करा है कोई एलिमेंट है तो उसके नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, बीच में सिंबल। ठीक है, सर कह रहे हैं कि ये दोनों को हम दाहिने लिख सकते हैं या ये दोनों को बाएं लिख सकते हैं, या इस नीचे वाले को दाएं तो इसको बाएं लिख सकते हैं, या ये नीचे वाले को दाएं तो इसको बाएं लिख सकते हैं। ठीक है, मास नंबर ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर नीचे है तो नीचे लिखेंगे। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे डाउन लिखना है, मास नंबर को ऊपर ही लिखना है। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर हम लोगों को याद होना चाहिए, याद रखना है, इसको इस बोर्ड को याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 7, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 मास नंबर 11, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 मास नंबर 14, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 19, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 मास नंबर 19, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 मास नंबर 20। कह रहा है कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 मास नंबर 24, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 मास नंबर 27, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 मास नंबर 28, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 मास नंबर 31, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 मास नंबर 32, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 35.5, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 मास नंबर 40, पोटासियम एटॉमिक नंबर 19 मास नंबर 39, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर 40। इतना को रट जाना है। ये जो किताब आपके घर पे होगा उससे लिख लीजिएगा कि ये H जो है ये हाइड्रोजन का सिंबल होता है, ठीक है ना, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसी तरह करके ये सब लोग हैं। नीचे सबका एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है, बीच में सिंबल है, ये याद कर जाना है। ठीक है ना, उतारिए। अब आइए, अब देखिए हमारे केमिस्ट्री में स्पेसीज 3 तरह के होते हैं। हमारे केमिस्ट्री में स्पेसीज 3 तरह के होते हैं। 3 जाति होता है। एक रहेगा अकेला वाला, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, etc, अकेला वाला। एक रहेगा एक से अधिक वाला, जैसे H2 है, O3 है, H2O है, H2SO4 है, C6H12O6 है, एक से ज़्यादा वाला। एक रहेगा प्लस माइनस वाला, जैसे H पर 1 प्लस है, Cl पर 1 माइनस है, एल्युमिनियम पर 3 प्लस है, CO3 पर 2 माइनस है, etc, प्लस माइनस वाला। ठीक है, ये अकेला वाला जो होता है इनको हम लोग कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कॉल एलिमेंट, या इन्हीं को एटम कहते हैं। एक से ज्यादा वाला जो होता है इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको मॉलिक्यूल कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ये प्लस माइनस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, या इसी को हम लोग आयन कहते हैं। इनका जो वेट होता है, इनके वेट को चाहे मास को हम लोग एटॉमिक वेट कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। ये याद करना पड़ता है, ये रटना होता है, इसको याद करना होता है। अच्छा, इनके मास को हम लोग क्या कहते हैं, मोलिकुलर वेट कहते हैं। इनके मास को मोलिकुलर वेट कहते हैं। इनके मास को क्या कहते हैं, आयनिक वेट कहते हैं। कह रहा है इनको रटना पड़ता है। इन दोनों के मास क्या करने होते हैं, निकालने होते हैं।
निकालना होता है। ठीक है, जब इसे रटे रहेंगे तो इन दोनों के मास को आप निकाल लेंगे। उतारिए। ठीक है, ये याद करना है, ये दोनों को निकालना है। अब आइए, अब देखिए सर कह रहे हैं, बात करने जा रहे हैं मोलिकुलर वेट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। जैसे H2 का मोलिकुलर वेट क्या होगा? तो ये हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, तो 1 गुने 2 बराबर 2 इसका मास हो गया। मान लीजिए कह रहा है कि O3 का मास बताइए क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ये रटे हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन का 16 3 से गुना तो 16 3 48 मास होगा। अच्छा, कह रहा मान लीजिए कि H2O का मास क्या होगा? तो हम रटे हुए हैं कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये क्या हो गया? एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 है तो 2 से गुना, ऑक्सीजन 16 बराबर 18 हो गया। कह रहा है 4 नंबर में कि CaCO3 इसका मास क्या होगा? तो हम याद किए हैं कि कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो कैल्शियम का मास 40 प्लस कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 गुने 3, तो 16 3 48, 12 60, 40 100। कर रहा है मान लीजिए 5 नंबर हम बात करने जा रहे हैं, C6H6 इसका मास क्या होगा? तो हम याद किए हैं कि कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो ये हो गया 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 6, तो 12 6 72, 6 78 हो गया। 6 नंबर में है कि भाई कि C6H12O6 ग्लूकोज का मास क्या होगा? तो हम याद किए हैं कि भाई कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना हो जाएगा? 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 12 प्लस 16 गुने 6, ये कितना हो गया? 12 6 72, 12 6 72 प्लस 12, 16 6 96, तो 6 2 8 2 10 0 बचा 1, 9 1 10 1 11 7 18, 180 हो गया। 7 नंबर में है C12H22O11, इसका निकालना है। तो कार्बन का मास कितना है? कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, ये याद रहना चाहिए। तो 12 गुने 12, 1 गुने 22, 16 गुने 11, 12 में 12 से गुना कीजिएगा 144, ये 22, 16 कम 16 6, 16 कम 16 और 1 17, ये जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा? 6 2 8 4 12 2 और 7 1 8 2 10 4 14 4 और 1 1 2 1 3, ठीक है ना? 6 2 8 4 12 2, 7 1 8 2 10 4 14 4, हाँ ठीक है। कह रहा है 8 नंबर में NH2CONH2, ये यूरिया होता है, ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2 NH2 को NH2 NH2CONH2 यूरिया। तो इसका नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का मास कितना? 1, कार्बन का मास कितना? 12, ठीक है ना? ऑक्सीजन का मास कितना? 16। तो कह रहा है कि एक नाइट्रोजन का मास 14, एक यहाँ नाइट्रोजन है, दूसरा यहाँ है, 2 से गुना, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 यहाँ 4 प्लस एक कार्बन का मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन है मास 16, जोड़ लीजिए तो 14 दूनी 28 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, प्लस ये 12 हो गया, प्लस 16 हो गया, 6 2 8 4 12, 12 8 20, 0 बचा कितना? 2 2 1 3 1 4 2 6, 60 हो गया। बात को समझ रहे? कह रहा है 8 1 9 देख लीजिए, H2SO4
H2SO4 का कैसे, तो एक हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का मास 32, ये याद रहना चाहिए, ऑक्सीजन का मास 16। तो हो गया कि 1 गुने 2 प्लस सल्फर का 32, 16 गुने 4, तो 16 चौका 64, 32 96, 2 98, 98 हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन। H2 को क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है ना, ये ओजोन है, इसका नाम क्या है, ओजोन। ये वाटर है, आप जानते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है, तो बेंजीन है। ये ग्लूकोज है। ये क्या है, केन शुगर है, इसी को सुक्रोज भी कहते हैं। ठीक है, ये यूरिया है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। उतारिए। हो गया। और भाई अब हम बात करने जा रहे हैं आयनिक वेट। तो अब देखने जा रहे हैं आयनिक वेट ऑफ आयंस। ठीक है ना, तो सर का कहना है, इसमें एक नोट दिमाग में रहना चाहिए कि प्लस या माइनस से मास नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। पूछा भाई क्यों नहीं बदलता है, तो कह रहा है बिकॉज प्लस या माइनस मीन्स डोनेशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देना चाहे लेना। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है। तो कह रहा इलेक्ट्रॉन का मास 0 है, 0 दिए 0 लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर बोल रहे हैं कि प्लस हो या माइनस हो से मास नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, प्लस या माइनस मीन्स, प्लस का मतलब क्या हुआ, देना, डोनेशन, माइनस का मतलब क्या हुआ, गेन, लेना ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो प्लस माइनस से मास इसलिए नहीं बदलता है कि प्लस या माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना या लेना, और इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है। तो 0 आपने दिया या 0 लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो सर ये बात कह रहे हैं कि आइए, जैसे मान लीजिए कि हम एल्युमिनियम पर 3+ बात करें, तो भाई इसका आयनिक वेट क्या होगा, तो इसका आयनिक वेट एल्युमिनियम का जो 27 होता है वो 27 से होगा। ये प्लस माइनस से मास नहीं बदलेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए H3O पर 1 प्लस है, इसका आयनिक वेट क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 3 है तो 3 से गुना, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस माइनस से कोई बदलाव नहीं आएगा, 16 3 19 हो जाएगा। अच्छा, करा CO3 पर 2 माइनस दिया है, इसका मास क्या होगा, इसका आयनिक वेट क्या होगा, तो कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 3 से गुना, प्लस माइनस से मास नहीं बदलता है, 16 3 48 से 12 60, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि SO4 पर 2 माइनस दिया है, इसका आयनिक वेट क्या होगा, तो सल्फर का मास 32 होता है, ऑक्सीजन का मास 16, 4 से गुना, प्लस माइनस से कोई बदलाव नहीं, 16 चौका 64, 32 96, आंसर हो जाएगा। उतारिए। अब आइए,
अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोई एलिमेंट हो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। कोई एलिमेंट हो उसमें करा है एटम के बारे में आप जानते होंगे। अगर ये एटम है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो कह रहा है कि थोड़ा एक बात पहले हम लिख दें कि एन एटम, एक एटम कंटेंट्स रखता है अबाउट लगभग 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम के अंदर 35 तरह के पार्टिकल होते हैं, इन विच जिसमें 3 में कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 आर फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स माने जिनका होना जरूरी है। सर बोले कि एन एटम कंटेंट्स अबाउट 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम में 35 तरह के पार्टिकल होते हैं, जिसमें 3 पार्टिकल जो है वह बेसिक है, जिसका उसमें 2 पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहता है, 1 पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर रहता है। ठीक है, यही अभी हम लोग निकालना सीखेंगे कि भाई कोई एलिमेंट दिया गया हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, उतारिए। अब ये देखिए एटम 2 तरह का होगा। करा है कोई स्पेसीज है और वो स्पेसीज एलिमेंट का है। तो वो जो अगर न्यूट्रल है, उदासीन है, उदासीन के केस में नीचे जेड ऊपर ए। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन बताइए, तो हम नीचे ही वाले को बोलेंगे। प्रोटॉन बताइए तो हम नीचे ही वाले जेड ही को बोलेंगे। न्यूट्रॉन बताइए तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ए माइनस जेड, ऐसे बोलेंगे। अच्छा, अगर ये चार्ज्ड है, इस पर प्लस माइनस है, चार्ज्ड है, तो चार्ज में ये 2 होगा, या तो कटायन होगा नहीं तो एनायन होगा, कटायन होगा नहीं तो एनायन होगा। कटायन का मतलब उस पर प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला होगा। एनायन का मतलब निगेटिव वाला होगा। तो इसमें अगर हम मान लीजिए कि कोई एलिमेंट जेड है, ए है, हम पूछे कि इलेक्ट्रॉन बताइए, तो जेड हम देंगे, प्लस में जितना प्लस रहेगा ना उतना हम घटा देंगे, उस पॉजिटिव को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन जो हमारा होगा वह जेड ही, नीचे ही वाला होगा। न्यूट्रॉन जो होगा वह क्या होगा? ए माइनस जेड होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होगा। अच्छा, एनायन अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन अगर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन में हम क्या करेंगे? जेड दे देंगे। अब प्लस क्या करेंगे? जितना निगेटिव रहेगा उतना हम जोड़ देंगे, निगेटिव को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रोटॉन अगर पूछेगा तो वही नीचे जेड होगा, न्यूट्रॉन पूछेगा तो ए माइनस जेड होगा। अच्छा, अब एक बात लिखने जा रहे हैं, प्लस या माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना या लेना, बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा हम समझते हैं। जैसे पहले उदासीन वाला समझे,
मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। एल्युमिनियम उदासीन है तो इसका सिंबल लिखेंगे, नीचे 13 होता है, ऊपर 27 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन होगा, नीचे वाला जेड, 13 हो गया। प्रोटॉन कौन होगा, नीचे वाला जेड। न्यूट्रॉन कौन होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। 27 में से 13 घट जाएगा 14। एक और देख लेते हैं, एक और इसका देख लेते हैं। मान लीजिए हमको कह रहा है कि आर्गन 1840 में, ये उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नीचे वाला, न्यूट्रल है, प्लस माइनस नहीं है, 18। प्रोटॉन कौन होगा, नीचे ही वाला 18। न्यूट्रॉन कौन होगा, 40 में से हम 18 को घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। ये उदासीन वाला हम लोग समझ गए। अच्छा, अब हम प्लस ये पॉजिटिव वाला समझे, इसको समझे। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम पर 3 प्लस है, तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। तो उसका सिंबल लिखेंगे, एल्युमिनियम के नीचे कितना 13, ऊपर कितना 27। अब देखिए सर बोले हैं कि हमको करना क्या है, जेड माइनस पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव है 3। सर बोले हैं जेड माइनस पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव है 3 गो पॉजिटिव है तो घटा दिया। तो जेड हमारा कितना है 13 है, माइनस 3 बराबर 10 हो गया। प्रोटॉन कितना होगा, जेड यानी नीचे वाला 13। न्यूट्रॉन कितना होगा, ए माइनस जेड, 27 में से 13 घट गया बराबर 14 हो गया। एक और इसका देखिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि दिया गया है, मान लीजिए हम ले रहे हैं लिथियम पर 1 प्लस, तो लिथियम के 1 प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा। तो लिथियम के नीचे 3 होता है, ऊपर 7 होता है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि भाई जेड माइनस पॉजिटिव, तो जेड कितना है 3, माइनस पॉजिटिव, एगो पॉजिटिव है 2 हो गया। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन ये नीचे वाला होगा 3, न्यूट्रॉन क्या होगा 7 में से 3 माइनस हो गया बराबर 4। अच्छा एनाइन देखिए, मान लीजिए कह रहा है कि फ्लोरीन पर, ये वाला फ्लोरीन पर 1 माइनस में आप बताइए इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। चलिए तो इसका सिंबल लिखेंगे, नीचे 9, ऊपर 19। फॉर्मूला क्या है, जेड प्लस निगेटिव, निगेटिव को जोड़ देना है। जेड कितना है, जेड हमारा 9 है नीचे वाला, प्लस निगेटिव कितना है, 1 निगेटिव है। ये मत कीजिएगा कि ये प्लस माइनस माइनस, नहीं नहीं, जोड़ना है हमको, जोड़ना है। तो ये वो मैथ वाला बात नहीं है। निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। 1 निगेटिव है तो 1 जोड़ देंगे तो बराबर 10 हो गया। प्रोटॉन क्या होगा, तो नीचे वाला जेड है 9 होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 19 में से 9 घट गया 10 हो गया। एक और देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन दिया गया है फास्फोरस पर 3 माइनस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा। तो फास्फोरस के नीचे 15, ऊपर कितना 31, तो 15 दिया। 3 माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इसमें निगेटिव जितना रहेगा उतना जोड़ना है। तो 15 3 18 हो गया। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन 15 ही होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, 31 में से 15 घट जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, किसके बारे में, आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट। ये उतारिए, होमवर्क दे देते हैं। आइए नोट्स खूब बढ़िया बनना चाहिए, बार बार रिवाइज होना चाहिए। बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका बोर्ड भी निकलेगा, इसी से आईटी भी निकलेगा, इसी से मेडिकल भी निकलेगा और केमिस्ट्री पर पूरी कमांड भी आ जाएगी। करा है कि दिया गया है सिलिकॉन है 14 28 है,
सिलिकॉन पे 4 प्लस है, सिलिकॉन पे 4 माइनस है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, 1632 है, सल्फर पर 2 माइनस है, और नाइट्रोजन पर 3 माइनस है। ठीक है, इन लोगों में बताना है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब में बताना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी बताना है, मास नंबर भी बताना है। ठीक है, ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सबका बताना है। ठीक है, अगले दिन फिर मिलते हैं, इसको करके लाएंगे।